बस 10 मुहर्रम का सूरज जैसे ही गायब होने लगा, अंधेरा छाने लगा और यूं गरीबों की शाम आ गई। कहीं ज़मीन करबला पे रसूल अल्लाह की नवासियां बेटियां अपने बालों से अपना मुंह छुपाए बेवारिसों की तरह बैठ गई। कहीं कासिम के टुकड़े पड़े हैं, कहीं अकबर की लाश पड़ी है, कहीं अब्बास के बाजू पड़े हैं, कहीं असगर का नन्हा जिस्म पड़ा है, तो कहीं नवासाए रसूल हुसैन इब्ने अली की लाश पामाल होकर जमीन पे बिखरी हुई है। और वहाँ फौजे यजीद झूम रही है, खुश हो रही है कि बनी हाशिम का नाम जमीन से मिटा दिया, उनकी औरतों को बेपर्दा करके रुस्वा कर दिया। बीबी ज़ैनब कभी आसमान को देखती है, कभी यतीम बच्चों को संभालती है और कभी हुसैन बनकर एक एक बीबी को दिलासा देती है। इमाम सज्जाद जब इमाम हुसैन की लाश पामाल होते हुए देखते हैं तो ये महसूस करते हैं कि कहीं जमीन फट न जाए, आसमान गिर न जाए, सूरज बुझ न जाए। वो अपना सर जमीन करबला पे रख के अल्लाह की नेमतों का शुक्र करते हैं, अपने खालिक से कहते हैं कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मोहम्मद के घराने को इस अजीम इम्तिहान के लिए चुना। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे बाबा को, मेरे भाइयों को शहादत के लिए चुना। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। बस कहीं ज़ैनुल आबदीन सजदाए शुक्र में है तो कहीं बीबी ज़ैनब कुबरा अब्बास बन के पहरे दे रही है। जब तमाम बच्चों को जमा किया गया तो ये मालूम हुआ कि जब फौजे यजीद ने ख़याम पे हमला किया तो आग में कुछ बच्चे जल के मर गए। हर माँ इस फिक्र में थी कि अल्लाह जाने मेरा बच्चा जल गया या घोड़ों के पैरों के नीचे आके दब गया। कुछ बच्चे मिल रहे हैं तो कुछ बच्चों की लाशें मिल रही हैं। बस बीबी ज़ैनब ने सबको जमा किया और कहा, घबराओ नहीं, अभी अब्बास की बहन जिंदा है, सब सो जाओ, मैं पहरे देती हूँ। बस नबी का खानदान इस गरीबों की शाम में यतीमों और बेवारिसों की तरह बैठा ही हुआ था। इतने में बीबी ज़ैनब देखे कि दूर से कोई घोड़े सवार आ रहा है। बीबी ज़ैनब ने देखा और फरमाने लगी, ऐ घोड़े सवार रुको, यहाँ नबी की बेटियां सोई हुई हैं, जाओ चले जाओ। बीबी ज़ैनब ने देखा वो घोड़े सवार धीरे धीरे बीबियों की तरफ आ रहा है। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, ऐ शख्स हम लुट चुके हैं, हमारे ख़याम लुट चुके हैं, हमारे जवान मारे गए हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, ऐ शख्स वापस चला जा। बीबी देखती है वो घोड़े सवार और करीब आने लगा। इतने में अब्बास की बहन अली की बेटी अली बन के करीब जाती है और घोड़े को पकड़ के कहती है, ऐ सवार तूने सुना नहीं, मैं अली की बेटी हूँ, रुक जाओ। ये कहना था, उस घोड़े सवार ने अपने चेहरे से निकाब हटाया। बीबी ज़ैनब देखे तो उसका बाबा अली रो रो के कहता है, ऐ मेरी बेटी, मैं तेरा बाबा अली हूँ। बीबी ज़ैनब ने जैसे अपने बाबा को देखा तो ज़ारो कतार रोने लगी और कहने लगी, बाबा मेरा कासिम मारा गया, बाबा मेरा अकबर मारा गया, बाबा अब्बास ना रहा, बाबा इन जालिमों ने असगर को मार दिया, बाबा रसूल का नवासा हुसैन ना रहा। इमाम अली ने कहा, ऐ मेरी बेटी सब्र करो, सब्र करो, अल्लाह रसूल अल्लाह के खानदान के जवानों को शहीद होता हुआ देखना चाहता है। अल्लाह ये चाहता है कि रसूल अल्लाह की बेटियां कैदी बन के बाजारों में फिरें, एक तरफ जुल्म की इंतहा हो और रसूल अल्लाह का कुनबा सब्र की इंतहा करके दिखाए। हमें ऐसी कुर्बानियां देनी है कि कयामत तक कोई यजीद ये न कह सके कि तुम्हारा नाना झूठा है, इस्लाम झूठा है। सब कुछ कुर्बान करके ये दुनिया को दिखाना है कि इस्लाम अल्लाह का दीन है और तुम्हारा नाना अल्लाह का रसूल है। उन्होंने जो कहा वो सब अल्लाह का कलाम है। सलाम हो रसूल अल्लाह के घराने पर जिन्होंने हर तकलीफ सहकर इस्लाम बचाया, कुरान बचाया, हमारा ईमान बचाया।